वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा मिरर फॉर्मूला, प्रूफ करके भी देखे हम लोग। दो मेथड्स होते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। एक ही मेथड काफ़ी है, दूसरा मेथड आप लोग ट्राई करना इसमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फिर मैं इसको बताने के बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करना उन न्यूमेरिकल्स पे। चलो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है हमें इसमें। कॉन्वेक्स मिरर ले लिए, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये भी स्मॉल अपर्चर का है हमारा। तो अब हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, यहां पे ले लिए ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ले लिए और इसका इमेज बनाएंगे। इसमें इमेज कहां बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है ना, मिरर के पीछे बनता है। छोटा भी बनता है, इन्वर्टेड तो नहीं, इसमें अपराइट बनता है। इन्वर्टेड उसमें बनता है, अपराइट इमेज बनता है। तो देखो, इमेज बनाने के लिए क्या करना था आपको? यहां से ऐसे ले जाना था एक रेज, ठीक है ना। वो रेज ले गए आप उस तरह से, और ये जो होगा इसका नॉर्मल जो होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था। तो नॉर्मल क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। तो जब ये नॉर्मल हो गया तो इसी नॉर्मल को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है ना, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जब रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां पे कहीं पे बनेगा, ठीक है ना। इमेज कहां बना? वहां पे बना। तो चलिए, इमेज बन गया रिफ्लेक्ट करके। अब देखो, हमने क्या बोला था कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं थीटा, और यहां से अगर आप ऐसे ऐसे डालोगे तो P और P डैश क्या होता है? एक ही होता है। तो P ही मान लो, है ना, P और P डैश एक ही है। और इसको क्या माने थे हम लोग? B माने थे, ठीक है ना। और एंगल क्या था? ऑब्जेक्ट वाले एंगल को X माने थे। C से जो एंगल बना था उसको Y माने थे, और इमेज के लिए जो था उसको क्या माने थे? Z माने थे। यही माने थे ना। तो चलिए हम लोग मान लिए। डिस्टेंस भी क्या था? ऑब्जेक्ट का U था, इमेज का भी था, और C का क्या था? R, ठीक है ना। यही कन्वेंशन था कुल मिला के आप लोग का। अब देखो आप, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अपोजिट है, अपोजिट एंगल है ना, थीटा होगा हमारा। अब चलो बात करते हैं फॉर अ स्मॉल अपर्चर। वही लिखना स्टार्ट करो, फॉर अ स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर के लिए एक तो P जो होगा P डैश पे लाई करेगा, या P डैश P पे लाई करेगा, एक ही बात है ना। और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। एंड X, Y एंड Z जो होगा इज वेरी स्मॉल होगा। इसके लिए भी सेम ही है, वो वेरी स्मॉल हो गया। अब चलो, ये वाला हाइट को H मान लिए थे, H भी माने थे ना, तो मान लिए। अब लिखो वैसे ही, tan x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? सेम मेथड से देखो, h/u, tan x इक्वल टू h/u। अब यहां पे साइन कन्वेंशन लेके चलो, यहां पे भी इससे इंसिडेंट रेज से अपोजिट में मेजर करना पड़ रहा है u को, तो u क्या हो गया? निगेटिव। तो h/-u। उसी तरह से tan y लिखो, tan y में क्या हो जाएगा? h/r। लेकिन इस बार r क्या है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम पोल से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो h/r पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से tan z क्या हो जाएगा? इमेज है ना, और ये भी पॉजिटिव में मेजर कर रहे हैं, तो h/v भी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो चलो, अब इसमें भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। इसमें भी ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? OBC। यहां भी ट्रायंगल बनेगा OBC।
उसमें बना था ना पिछले वाले स्लाइड में, OBC सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किए थे इंक्लूड उसमें। तो OBC जब बनेगा तो उसमें आप देखो OBC के लिए ये जब C वाला नॉर्मल को आप बढ़ाते हो तो ये क्या बना है, थीटा। तो ये जो थीटा होगा ये x प्लस वाई के बराबर होगा, ये वाला थीटा x प्लस वाई के बराबर होगा, क्योंकि इस वाले अगर पार्ट को बढ़ाते हो आप, ये जो नॉर्मल जिसको हम लोग बोले हैं ये नॉर्मल, देखो तो ये जो एंगल बना वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब IBC में चलेंगे, IBC एक बार ऑब्जेक्ट और मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना है, और एक बार ऑब्जेक्ट मिरर फिर इमेज पे आना है। वो दोनों ट्रायंगल का रूल है, देखो एक बार ऑब्जेक्ट को पॉइंट को पकड़ना और मिरर से जहां रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाना, ठीक है ना। दूसरी बार क्या होगा, इमेज को पकड़ना फिर मिरर पे जाना फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ आपको ट्रायंगल बना लेना है और फिर लिखना है रिलेशन एंगल का। अब यहां से क्या लिखोगे, IBC लिखो, CBI लिखो, यहां भी एक ही बात बनेगा। तो चलो IBC में आपको क्या दिखाई दे रहा है, IBC में भी कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखो Z, ये जो Z है ये थीटा और Y के बराबर है, थीटा और Y के एडिशन के बराबर, देखो तो थीटा प्लस Y है ना, दिख रहा होगा थीटा प्लस Y। अब देखो थीटा की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वाई, कितना हो गया 2y इक्वल टू Z माइनस एक्स, आ गया 2y इज इक्वल टू Z माइनस एक्स। अब देखो रिलेशन तो आ गया हमारा एंगल का। यहां इस वाले मेथड से हमने क्या बोला था, tan x इक्वल टू x, tan y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y, tan z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू z बोले थे ना। तब यहां पे लिखो 2y के लिए क्या है, tan y इक्वल टू tan z माइनस tan x, ठीक है ना। अब लिखो tan y बराबर क्या है, h बाई आर, तो 2h बाई आर, tan z इज इक्वल टू h बाई भी माइनस tan x इक्वल टू h बाई माइनस u। h से h कट गया, सब कट गया ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 बाई आर बाई 2 इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। तो ये आपके मिरर के लिए ऑलवेज ट्रू होगा, हर बार यही आएगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट में हाइट हो, बनेगा सेम ही मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें दूसरा मेथड आप लोग ट्राई करना और बनाना, उसमें कुछ करना नहीं है, इसमें थोड़ा सा हाइट दे देना है और आपको बनाने के लिए बता दिया हूं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। और बस ट्रायंगल के रूल से उसमें रेशियो करके निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये आपका टास्क रहा, आप टास्क करके आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि हाँ सर सॉल्व हो गया। तो चलो आप इसको छाप लो आप लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कॉनकेव मिरर पे, एक क्वेश्चन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। तो आप इसको छापो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये इजीली है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी ट्रायंगल लेना होता है तो क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट को पकड़ना और जहां से ऑब्जेक्ट से क्या चलता है, रेज चला, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक बार कंसीडर करना है बनाने के लिए, है ना। एक ट्रायंगल ये, फिर इमेज को पकड़ना, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो बनेगा, और बस एंगल का रिलेशन लिख देना है, ठीक है ना। तो ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है हमारा। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करना, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके पहले आप लोग सॉल्व भी कर लेना, उसके बाद मेरे वाले आंसर से आप मैच कराना कि हाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो हम
एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं। लैंग्वेज लिखने से अच्छा है कि मैं बना ही देता हूं। ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। अब मैंने बोला कि ये जो फोकस है इसका एफ, फोकस है इसका 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हम इस पे रख दिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इमेज बताना है कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, किधर साइड बनेगा, मिरर के लेफ्ट बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, राइट में कहां बनेगा, तो सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले तो लिख लेना कि हाँ मिरर फॉर्मूला इस तरह का जब भी रहेगा कि इमेज पूछेगा कि कहां बनेगा, या इमेज देके पूछेगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा तो भी, है ना, या मिरर का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, फोकस पूछ लेगा कि हाँ फोकस बताओ, तो तीनों में से कोई भी एक अननोन बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला। और हमने क्या बोला था कि इसमें साइन कन्वेंशन को कंसीडर करना है। तो साइन कन्वेंशन को कंसीडर करना है तो कैसे करना है, देखो आप इसको इधर कर लेते हैं बीच में ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो साइन कन्वेंशन कंसीडर कर लेना है, तो ये जो पोल है हमारा P, ये पोल हो गया, है ना। अब ये पोल है, इस पोल से मेजर करेंगे इसकी दूरी, तो किधर जाएंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे या इंसिडेंट रे के साथ जा रहे हैं। यहां से ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां से अगर कुछ जाएगा तो इस तरह से जाएगा, इंसिडेंट रे ऐसे ही जाएगा ना, तो हम इसके अपोजिट में ही मेजर कर रहे हैं। उससे आपको याद भी हो जाएगा कि हाँ क्या होता है, ऑलवेज हो जाता है निगेटिव या क्या, है ना। तो आप देख लेना, तो ये क्या है, यहां से अपोजिट में मेजर करें तो 1/-20 इक्वल टू 1/v। इसका अभी पता नहीं है तो इसमें कुछ नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलो, इसीलिए वहां पे हम बोले थे कि साइन कन्वेंशन जो दिया रहेगा नोन पॉइंट है उसी के लिए लगाना है, जो नहीं पता है उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है ना। जो नहीं पता उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, खुद ब खुद उसका साइन पता चल जाएगा, खुद ही निगेटिव आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो अभी हम इसको मान लिए कि भी, और u कहां है, वो भी अपोजिट में मेजर कर रहे हैं, तो 1/-30, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करो अब इसको, 1/v इज इक्वल टू, जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप ऐसे, तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/30 - 1/20, इस तरह से आता है। ऐसे करोगे तो हो जाएगा 60, 2 - 3 तो -1/60, तो यहां से क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। भी क्या आ गया, -60 पे आ गया, है ना। यानी जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी इसके अपोजिट में ही बनेगा। -60 कहने का मतलब हो गया कि ये दूरी भी आप इंसिडेंट रे के अपोजिट में ही मेजर करो पोल से, तो -60 पे जाएंगे। 20 पे तो ये हो गया, तो स्मॉल अपर्चर का है, ठीक है ना, स्मॉल अपर्चर का है 20 पे, ये तो कहीं इधर होगा C, है ना। 40 पे तो कहीं इधर बनेगा, 60 पे इमेज, ठीक है ना, कहीं इधर 60 पे इमेज बनेगा, क्योंकि यहां से चला ऐसे और ये रहेगा आपका, देखो नॉर्मल, तो इधर कहीं रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, ऐसे देखो तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा हमारा। तो कोई दो रेज जब जाएगा, हम कैसे बनाए थे, इमेज का फॉर्मेशन बताए थे ना कि सेंटर पे बनेगा, तो सेंटर पे ही नीचे बना था, थोड़ा सा आगे लेके आए थे तो हमारा क्या बन गया था, इन्वर्टेड बन गया था, नीचे बन गया था, है ना। तो हम अगर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले गए थे, क्या चला गया था, इमेज पीछे बनते चला गया था हमारा। तो ये रहा नॉर्मल, इसी नॉर्मल को फॉलो करेगा हमारा, है ना। जैसे रख दो इस ऑब्जेक्ट पे कोई ऐसे यहां पे रख दो, और क्या कहे थे कि एक को पैरेलल ले जाना है, दूसरे को फोकस से गुजार देना है। तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलली तो फोकस से ऐसे गुजरेगा और दूसरे ऐसे गुजरेगा, ठीक है ना। तो कहीं पे ये आगे कट करता है, ओरिजिनलिटी में करोगे तो ये कहीं पे इधर कट करेगा, है ना, 60 पे कट करेगा आपका।
तो इस तरह से बनता था हमारा, ऐसे ही। तो इसमें भी वही करना है हमको। ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ काटेगा, अगर ये स्मॉल अपर्चर का ऐसे है तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कट करेगा 60 पे, ये रहेगा ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे 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 से रिटर्न करके यहाँ पे काट देगा। ठीक है, तो वो आप इमेज फॉर्मेशन में माहिर हो, आपको पता है। ठीक है ना, तो 60 पे बनेगा इमेज उधर, आपको -60 पे इमेज बन गया। अब चलो -60 पे इमेज बन गया तो वो कैसा होगा, तो सबसे पहले तो लिख सकते हो कि कहां बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, सामने बना ना, इन फ्रंट में बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने में बना है। ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना। दूसरा कैसा बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर भी है तो कैसा बना है, ठीक है ना, तो रियल बनेगा। पहला तो क्या है, रियल बनेगा, क्योंकि इन फ्रंट बना है तो टकरा के वापस में रिफ्लेक्टेड रे एकदम वाकई में काटेगा उसको। तो इमेज कैसा बना है, इन मिरर बना है रियल। तो रियल जब बनता है वो इन्वर्टेड ही बनता है ना, इन्वर्टेड बनता है। तो रियल बना और कैसा बना, इन्वर्टेड बना। अब पहचानने का तरीका है कि बिना रे डायग्राम बनाए हुए आपको कैसे पता चलेगा कि रियल एंड इन्वर्टेड बना, बिना रे डायग्राम बनाए कैसे पता चलेगा। तो एक मेथड होता है, आप पता कर सकते हो उसको, कि इफ यू एंड भी हैव सेम साइन, हैव सेम साइन, अगर u और v का साइन सेम है, यानी u भी निगेटिव तो v भी निगेटिव है ना, अगर ऐसा हुआ, या u पॉजिटिव तो v भी पॉजिटिव, अगर इस तरह से बना है तब तो, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव का सवाल ही नहीं पैदा होता है कॉन्केव मिरर में, है ना। अगर पीछे रखोगे तब तो पॉजिटिव होगा ना u, और पीछे से तो रे ही नहीं आता है, टकराता ही नहीं है, तो ऑलवेज निगेटिव ही आ जाता है। हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग निगेटिव मानते हैं, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, इमेज बनाने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ, और जैसे ही फ्रंट में जाएंगे वो ऑटोमेटिक वो निगेटिव आ जाता है, मेजर करोगे तो संभव ही नहीं है ना। तो चलो ये यहां से बोल सकते हैं कि अगर इमेज का भी ऑब्जेक्ट के जैसा ही आ गया साइन, दोनों का साइन अगर सेम है, तब लिख सकते हैं कि इमेज जो होगा इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना, रियल है और इन्वर्टेड है, समझ गए। अब चलो सेम क्वेश्चन को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए सॉल्व करते हैं। अब हम बोलते हैं कि ऐसा करो, ये डिस्टेंस सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, अब ये मिरर बदल दो, है ना। अब ये हम सेम कंडीशन बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ। अब आप इसको सॉल्व करना वीडियो पॉज करके कॉन्वेक्स मिरर के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, आप हमारे साथ साथ सॉल्व करना और मैच करा के देखना। तो चलो हम फिर सेम कंडीशन बनाएंगे और कॉन्वेक्स मिरर के साथ चलेंगे, कि ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए क्या करना होगा, इधर से पॉलिश्ड करना होगा। ठीक है ना, पॉलिश्ड कर दिए, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया। ठीक है ना, क्वेश्चन रहा हमारा। तो हमने क्या कहा, फोकस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये है पी पोल। तो मान लो कि यहां पे अगर फोकस है F, तो दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, वो 30 सेंटीमीटर है। यहां से मान लिया जाए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो रख दिए। अब इसके लिए निकालेंगे, हम सॉल्व करके निकालेंगे कि कहां बनेगा इमेज। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। अब पुट करो वैल्यू, यहां से इंसिडेंट रे पहले भेजते हैं हम लोग, पहले इंसिडेंट रे भेजते हैं।
ठीक है ना, इंसिडेंट रे भेज दिए, तो इसी के डायरेक्शन में हम एफ मेजर कर रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव, भी का पता नहीं है, यू निगेटिव है हमारा, यू क्या है इसके अपोजिट में मेजर कर रहे हैं, तो यू क्या हो गया, निगेटिव है। तब इस बार लिखो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, ठीक है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो 1/v इक्वल टू 3 प्लस 2/60 यानी 5/60, 1/v इक्वल टू 12, तो v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्या आ गया, पॉजिटिव में इस बार आया है। तो पॉजिटिव कहने का मतलब इंसिडेंट रे के साथ साथ करेंगे, तो कहां बनेगा, यहां से यहां पे कहीं पे 12 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। कहां पे बनेगा, 12 सेंटीमीटर पे, समझ गए। अब कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, देखो इधर कहीं पे सी होगा, तो जब सी होगा तो ये नॉर्मल होगा ना, यही नॉर्मल होगा, और इसी नॉर्मल को आधार मान के ये वाला रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ताकि ये एंगल बराबर हो जाए, और इसी को ना पीछे ऐसे 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 करके आप मिला देते हो, तो इमेज बनता है वर्चुअल जो बनता है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो और इसमें तो कॉन्वेक्स मिरर जब होगा तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज क्या बनता है, अपराइट बनता है और वर्चुअल ही बनता है, ठीक है ना। ये इसकी खूबी है कि हमेशा इमेज को वर्चुअल ही बनाएगा और अपराइट ही बनाएगा, यानी सीधा ही बनाता है, इन्वर्टेड नहीं बनाता है। और दूसरा क्या है, छोटा बनाएगा, छोटा बनाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है, ये आपको पता है। तो यहां से लिख सकते हो आप कि इमेज इज वर्चुअल एंड अपराइट, लिख सकते हो कि इमेज जो है इज वर्चुअल होगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्चुअल होता है, एंड अपराइट, अपराइट होता है, ठीक है ना। वर्चुअल है, अपराइट है। और दूसरा क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा हो जाता है ना, डिमिनिश्ड हो गया यानी छोटा हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तब ना बड़ा से बड़ा चीज को भी हम लोग देख लेते हैं उसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। गाड़ी का जो साइड में हम लगाते हैं, पार्किंग वगैरह देखते हैं पीछे, या जो साइड में देखना गाड़ी का, जो ऐसे लग रहा था छोटा सा शीशा, साइड मिरर जिसको बोलते हो, वो साइड मिरर क्या होता है, पूरे के पूरे सड़क को, लंबे लंबे जाम को उसी छोटे से मिरर में आपको दिखा देता है ना। तो डिमिनिश्ड करके दिखाता है, तभी तो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आप छोटे में पीछे देख लोगे, ठीक है ना। और वो कहां दिखाई देता है, वो इमेज कहां दिखाई देता है, सारा जाम और गाड़ी तो पीछे है, आपके गाड़ी के पीछे है ना, दिखाई कहां देता है आपको, आगे, ड्राइवर चलाते रहता है, उसको आगे दिखाई देता है। तो यही चीज है, यहां पे ऐसे लगा रहता है, ड्राइवर यहां बैठ के चला रहा है, उसको आगे दिखाई देता रहता है इमेज, अगर जब मिरर में देखता है तो, है ना। और रियल इमेज रहता तो फिर पीछे देखना पड़ता ना, पीछे देखना पड़ जाता है ना। तो ये डिमिनिश्ड होता है, वर्चुअल होता है हमारा, और दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि देखो 12 सेंटीमीटर पे ही बना, 30 सेंटीमीटर जो है उसको 12 पे बना के दिखा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप अलग अलग न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करना, कुछ डाउट्स भी आएंगे, थोड़े सॉल्व करने की कोशिश करना, थोड़े डाउट्स भी आएंगे, फिर हमसे पूछना चैट बॉक्स में, फिर हम डाउट को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा मिरर फॉर्मूला था, डेरिवेशंस थे। अब आगे मैग्निफिकेशंस पे बात करेंगे। मैग्निफिकेशंस इन द सेंस कि अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, हाइट अगर एज है, तो इमेज का हाइट कितना होगा, है ना। कब कब इमेज का हाइट क्या होता है, कितना मैग्निफिकेशन होता है, मैग्नीफाइंग क्या होती है चीज़ें, तो हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।